सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष सब दिखाई देने लगते हैं, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जितना व्यक्ति का मन साफ होता है, उतना ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, और यही पवित्रता उसे परमात्मा तक लेकर जाती है। मनुष्य का पहला धर्म है परिवार का ध्यान रखना, उन्हें प्रसन्न रखना। यही सबसे बड़ी पूजा है। यदि घर में कोई भी व्यक्ति भूखा है या घर से भूखा बाहर जा रहा है और तुम हमारी पूजा में लगे हो, तो ईश्वर कहते हैं कि ऐसी पूजा हम स्वीकार नहीं करते। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जो कर्मों के रहस्य को जानते हैं वे कभी नाराज नहीं होते, न ही कभी शिकायत करते हैं। जो प्राप्त है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर अपनी इच्छा को विराम देते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करेंगे वो उतना ही ज्यादा आपको निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर देंगे वो हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखाई देते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के बारे में व्यर्थ चिंता मत करिए, क्योंकि किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदैव दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। जिसके मन का भाव शुद्ध होगा, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, मंगल कोई ना कोई उसके विरुद्ध होगा, और जिसके सिर पर हरि का हाथ, सबकी कृपा उसके साथ। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। अभी कलयुग का समय चल रहा है, बेवजह अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाइए, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से कभी ना डरे। जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको अवश्य मिलेगा। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देरी नहीं करता। खुद को तू पहचान ले थोड़ा सा, तू जान ले जीवन के चक्रव्यूह को समझ, श्री कृष्ण का तू नाम ले। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। कलयुग के 5 सच। पहला, मां के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। चौथा, इज्जत सिर्फ पैसे की ही है, इंसान की नहीं। पांचवा, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज्यादा दुख देता है। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, जब ये आते हैं तब कोई भी संग नहीं होता। समाज क्या सोचेगा और क्या कहेगा, ये सोचकर हम अपना समय ना गंवाएं, क्योंकि सही राह पर चलने वाला मनुष्य समाज की परवाह नहीं करता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना तो समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है।
साथ होना जरूरी नहीं है, एहसास होना जरूरी है। दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पर एक दूसरे पर विश्वास होना जरूरी है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में भले ही ना हो, परंतु उसका व्यवहार उसके हाथों में है, और मनुष्य का व्यवहार ही उसका भविष्य तय करता है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास करवाता है, और दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। मिट्टी के बने हो जनाब, ज्यादा घमंड ठीक नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, धर्म नहीं। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, किंतु देने वाला ये बात बखूबी जानता है। जीवन की सफलता हर उम्र के छोटे छोटे प्रयासों का योग है, जिसे मनुष्य हर रोज करता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां नाश है, और जहां क्षमा वहां भगवान का वास। वो जो सबके सामने कभी जिक्र नहीं करता, अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करता है। इस दिल ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये बात और है कि मुझे ये साबित करना नहीं आया। थक कर ही बैठा हूं, हार कर नहीं। सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। वो लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिन्हें मालूम है कि अकेलापन क्या होता है। वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपसे जो झुककर मिलता है, यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगता है जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा रखना। तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है कि फेल होने के लिए तैयारी करना। चाणक्य कहते हैं, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। व्यक्ति अकेला पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वो अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। एक बहुत ही अच्छी बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल से और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।